हम सबको लगता है कि सबसे सेफ जगह अपना घर है, लेकिन अगर कहीं घर किसी के लिए जाल बन जाए तो। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के आईआरएस ऑफिसर की बेटी के मर्डर और उसके साथ हैवानियत के केस के बारे में। चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं। दिल्ली का कैलाश हिल्स अमर कॉलोनी, सुबह के करीब 6 बजे एक आईआरएस ऑफिसर और उनकी पत्नी हर दिन की तरह जिम के लिए निकलते हैं। ये उनका डेली रूटीन था। वैसे तो उनकी 22 साल की बेटी भी कभी कभी उनके साथ वॉक पर जाती थी, लेकिन उस दिन उस लड़की के पिता ने कहा, तुम घर पर ही रुको और अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और आईआरएस ऑफिसर और उनकी पत्नी जिम के लिए चले जाते। घर में अब सिर्फ वो लड़की अकेली थी, अपने अंदर एक सपना, एक फ्यूचर गोल लिए। लड़की अकेले कमरे में थी। करीब 6:50 उसे अपने कमरे में किसी की आहट सुनाई देती है। पहले तो वो इग्नोर करती है, लेकिन आवाज़ फिर आती है। वो मुड़ती है और जैसे ही पीछे देखती है वो एकदम सन्न रह जाती है, क्योंकि उसके सामने राहुल मीना खड़ा था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये राहुल मीना कौन है। राहुल राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। उसके 12वीं में 90% अंक आए थे, जिसके बाद से उसके घर और आसपास को लगने लगा कि राहुल एक होनहार लड़का है और वो आगे जरूर कुछ अच्छा करे। लेकिन उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे गलत रास्ते पर जा चुकी थी। उसे ऑनलाइन गेमिंग, खासतौर पर ऑनलाइन लूडो की खतरनाक लत लग चुकी थी। शुरुआत में तो बस टाइम पास, लेकिन फिर उसे इसकी आदत लग चुकी थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसने लूडो से 5 लाख रुपए जीते थे। किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसका एक दोस्त विष्णु, वो भी ऑनलाइन लूडो खेलता था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। इसलिए विष्णु ने अपने 90,000 रुपए राहुल को दे दिए और उसके पैसों से खेलने को बोला। अब यहीं से राहुल की किस्मत पलटी मार जाती। राहुल विष्णु के 90,000 लूडो में हार जाता है, जिसके बाद विष्णु अपने पैसे वापस मांगने लगता है। अब राहुल उन 90,000 को वापस लाने के लिए जीते हुए 5 लाख रुपए से खेलना शुरू करता है और धीरे धीरे वो सारे पैसे हार जाता है। यहाँ तक कि वो अपना फ़ोन भी गिरवी रखकर सारे पैसे लूडो में हार जाता है। अब हालात ये थी कि कर्ज सिर पर था, दोस्त भी पैसे मांग रहे थे। यहाँ से उसकी सोच और भी गिर जाती है। लेकिन आईआरएस ऑफिसर के घर हैवानियत, मर्डर और रॉबरी को अंजाम देने से करीब 9 घंटे पहले वो अपने एक दोस्त के घर जाता है, दोस्त की बाइक लौटाने के लिए। लेकिन दोस्त घर पर नहीं था। उसके दोस्त की पत्नी अकेली थी। राहुल उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन चीख पुकार के बाद राहुल किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। राहुल को गेमिंग की लत तो थी ही, वह कर्ज में भी था और उसके साथ साथ उसका कैरेक्टर और उसकी मेंटल हेल्थ भी पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। दिल्ली में जो होने वाला था उससे करीब 9 से 10 घंटे पहले राहुल अलवर से एक कैब लेता है, सीधे दिल्ली पहुंचता है। वहां अमर कॉलोनी से थोड़ा पहले ही उतर जाता है और कैब वाले से ये कहता है कि मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आता। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली क्यों? क्योंकि राहुल इस आईआरएस ऑफिसर के घर पे लगभग 8 महीने तक काम कर चुका था। उसे घर का हर कोना पता था, कौन सा कमरा कहाँ है, कौन कब बाहर जाता है और सबसे बड़ी बात, चाबी कहाँ छुपाई जाती है, क्योंकि उस घर में और भी नौकर काम करते थे। एक जो सुबह 8 बजे आता था और दूसरा जो 10 बजे। उनके लिए चाबी दरवाजे के पास ही छुपाई जाती थी। राहुल को यह सब पता था। करीब 1.5 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके उधार बढ़ चुके थे। जिन दुकानों से वो घर का राशन लाता था, वहाँ भी उसने पैसे उधार ले रखे थे। दुकानदारों ने सीधा आईआरएस ऑफिसर को शिकायत कर दी और फिर उसे काम से निकाल दिया गया। अब 1.5 महीने बाद वही राहुल उसी रूटीन टाइम के समय वापस आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज लड़की घर पर ही है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसकी लड़की से बहस हो जाती है और फिर वह उस पर
हमला कर देता है। लड़की खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो हार जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन राहुल यहीं नहीं रुकता। राहुल बेहोशी की हालत में उस लड़की से सारी हदें पार कर देता है और फिर उसे घसीटते हुए लॉकर के पास ले जाता है। राहुल को यह बात पता थी कि लॉकर फिंगरप्रिंट से खुलता है, लेकिन उस दिन पैनिक या खून बह जाने की वजह से लॉकर नहीं खुलता। तब वो स्क्रू ड्राइवर से लॉकर तोड़ता है और पैसे लेकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मकसद शायद सिर्फ चोरी नहीं था। उसके अंदर शायद गुस्सा और बदला भी था और वह आसपास देखता है। वह चार्जर केबल को उठाता है और उसी से लड़की का गला घोट देता है। वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस पूरी घटना में उसके कपड़ों और जूतों पर खून लग जाता है। वह घर से ही कपड़े और चप्पल पहनकर बैग में लॉकर का सारा सामान लेकर बिल्कुल आराम से बाहर निकल जाता है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं पुलिस को अब क्लू मिल चुका था कि यह राहुल ही है। लेकिन उसे पकड़ना अब एक चैलेंज बन चुकी थी, क्योंकि उसके पास अपना फ़ोन भी नहीं था। पुलिस की एक टीम सीधा अलवर पहुंचती है, वो जहां पता चलता है कि वह किसी और का फ़ोन यूज कर रहा है और वो भी बंद है। राहुल खुद को बहुत शातिर समझ रहा था, लेकिन हर क्रिमिनल एक गलती जरूर करता है। उसने जिस होटल में छुपा था वहाँ के वाईफाई से अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया। बस यहीं से वह पुलिस की पकड़ में आ जाता है। पुलिस तुरंत लोकेशन पर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। उसने बताया कि अगर दीदी पैसे दे देती तो उसकी जान नहीं जाती। आप सोच सकते हैं, एक इंसान जिसने किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर दी, उसके लिए वह सिर्फ पैसे की बात थी। कभी कभी हैवान बाहर नहीं होते, वो हमारे आसपास ही रहते हैं और कोई नहीं जानता कि कब इंसान के अंदर का हैवान जाग जाए। इसलिए भरोसा करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। सतर्क रहें, क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता है। अगर ऐसे रियल क्राइम केसेस के अपडेट तुरंत पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई दिखाते हैं और सच्चाई हमेशा डरावनी होती है। जय हिंद दोस्तों।